चलिए आज हम लोग क्लास 12 में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑकलस के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें क्या क्या होता है, ऑकलस का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग लिख चुके हैं, जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पहला प्रयोग होता है राशियों के परिवर्तन की दर में, यानी किसी राशि को हम लोग किसी के सापेक्ष हम लोग उसकी परिवर्तन दर ज्ञात करते हैं। जैसे समय के साथ दूरी के परिवर्तन को हम लोग विस्थापन भी बोलते हैं या हम लोग चाल भी कहते हैं। ठीक है, कि समय के साथ हमारा दूरी बदल रही है तो उसे चाल या विस्थापन बोलते हैं। वही यहाँ पर होगा राशियों के परिवर्तन के दर में। वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करने में किसी भी फलन का हम लोग को वर्धमान यानी कि वो बढ़ रहा है यानी इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग यानी इसमें इंटरवल्स होते हैं जिसमें हम लोग इंटरवल्स ज्ञात करना होता है, किस इंटरवल में ये वर्धमान और ह्रासमान है कोई फंक्शन। ठीक है, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, टेंजेंट और नॉर्मल्स हम लोग ज्ञात करते हैं किसी भी रेखा का हम लोग डी बाई डी एक्स का यानी कि ऑकलस का अनुप्रयोग करके। सन्निकटन ज्ञात करते हैं, किसी भी फलन का निकटतम मान क्या होता है उसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद उच्चतम और न्यूनतम मान का भी प्रयोग करते हैं, किसी फलन का उच्चतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा किसी विशेष अंतराल में, इंटरवल में। ये 5 चीज हमको पढ़ना है इस एक्सरसाइज के चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पढ़ने के लिए अभी हम लोग ये पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, राशियों के परिवर्तन की दर। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग साथ साथ में विविध प्रश्नावली भी देखिएगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, आपको उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे, यदि बनेगा तो बना लेना है। ठीक है, राशियों के परिवर्तन की दर किसी, ये कोई नया चीज नहीं है, हम लोग पीछे से पढ़ते आए हैं, उसी चीज को देख लीजिए। किसी राशि x का t के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ds dt से सूचित किया जाता है, यानी कि जिस राशि का हम परिवर्तन कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलज की तरफ होगा यानी कि ds dt। उसी तरह x का y के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगा, dx dy या f डैश x। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल नोट में लिखे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल a का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी, dA dr। यहाँ पर त्रिज्या के सापेक्ष बोल रहे हैं तो dA dr हो गया। यदि वही दिया रहता कि सापेक्ष कुछ भी नहीं दिया रहता, यदि दिया रहता कि क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर ज्ञात करें तो हम लोग dA dt लिखेंगे। याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में यदि ये नहीं दिया रहेगा कि इसके सापेक्ष आप परिवर्तन ज्ञात कीजिए तो हम लोग वहां पर t का प्रयोग करेंगे, यानी कि t के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो dA dt हो गया। यदि परिवर्तन की दर धनात्मक है, यदि जो हम लोग ये परिवर्तन की दर dA dr चाहे dA dt निकालेंगे, यदि वो धनात्मक मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो बढ़ रहा है। ठीक है, और यदि ऋणात्मक है तो हम लोग कहेंगे कि घट रहा है, कहा जाता है। ठीक है, इस पर एक उदाहरण लिए हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल जानते हैं, तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल को हम लोग a से सूचित करते हैं एरिया, और इसका सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको r के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dA dr। ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिलेगा, पाई तो कांस्टेंट है, पाई को बाहर रखेंगे, dr स्क्वायर dr लिखेंगे तो क्या मिलेगा पाई इंटू 2r। ध्यान दीजिएगा, और 2r को हम लोग क्या लिख देंगे 2 पाई r ऐसे। ठीक है, अब हम लोग को r का मान 5 दिया है तो r का मान हम लोग लिखेंगे यहाँ पर r 5 पर। क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर dA dr, इसमें r का मान रख दीजिए 2 पाई इंटू 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 10 पाई। ध्यान दीजिएगा ये क्षेत्रफल है, तो r बराबर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पर जब सेंटीमीटर से गुणा किए तो सेंटीमीटर से जब हम लोग गुणा किए तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का क्या मात्रक होता है स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर त्रिज्या का क्या होता है यूनिट सेंटीमीटर या यूनिट होता है केवल, तो वही सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर लिखेंगे। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, यदि क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यदि यहाँ पर आयतन का निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह कि 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर
प्रति सेंटीमीटर की दर से ये बढ़ रहा है, क्योंकि इसका चिन्ह जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं इसका चिन्ह पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बढ़ रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और हमको लगता है कि ये बहुत आसान है आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.1। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। इसमें भी वही जो अभी एग्जांपल्स बताए उसी एग्जांपल के आधार पर है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, इसमें दो क्वेश्चन है, एक बार r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और एक बार r बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर लिखनी है। हम लोग दोनों का प्रयोग करेंगे। पहले इसको r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। r के सापेक्ष अवकलन करने पर dA dr इक्वल टू पाई r स्क्वायर में कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को r का दो मान दिया है। पहला मान लिखेंगे पहले, तो पहला क्वेश्चन कर देते हैं। r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर dA dr लिखेंगे, dA dr तो 2 पाई इंटू 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कभी 3 केवल लिख रहे हैं, बाद में यूनिट लिखेंगे 6 पाई। ठीक है, तो 6 पाई में हम लोग क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है r मेरा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि इसका चिन्ह पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो क्या मिलेगा हमको dA dr इक्वल टू कितना मिलेगा 2 पाई इंटू 4 इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, घन में क्या होता है किनारा, तो हम देखिए यहाँ पर मान लिया है, माना घन का किनारा x, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग a लिखेंगे और आयतन को हम लोग b से सूचित करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न से क्या क्या दिया है हमको। तो प्रश्न से सबसे पहले देखिए आयतन का परिवर्तन दर दिया है, आयतन का मतलब v, तो परिवर्तन दर क्या लिखेंगे dv dt। यहाँ पर ये नहीं बोलना है किसके सापेक्ष, आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो हम लोग t के सापेक्ष लिखेंगे। तो dv dt हमको क्या दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है दिया है, बढ़ रहा है तो मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि किनारे की लंबाई, तो किनारा हम लोग x लिए हैं, तो x बराबर क्या मिलेगा हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसको इसमें चीज में क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि घन का आयतन का क्या सूत्र होता है, v बराबर भुजा क्यू, यानी किनारा का क्यू होता है। इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आप लोग लाइन पूरी कर लीजिएगा, तो क्या मिलेगा dv dt इक्वल टू ये dx किस चीज का फंक्शन है x का, और फिर x किस चीज का होगा t का। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया 3x स्क्वायर इसका, और इसका क्या मिला dx dt। ध्यान दीजिएगा, तो dv dt हमको मिला हुआ है कितना है, देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड
इक्वल टू 3x², x का मान रख दीजिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू dx dt। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिलेगा, dx dt बराबर, ये दोनों इधर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बटा में ये हो जाएगा 3 इंटू 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखिए क्या मिला, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बटा में 3 गुणे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 8 से ये कट जाएगा एक बार में, 18 से बार में कटेगा तो कितना मिलेगा, 1/54। ध्यान दीजिएगा 18 के 54, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हमको अभी dx dt मिला है, यानी कि उसके किनारा के परिवर्तन दर को मिल गया इतना। तब हम लोग लिखेंगे और पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dA dt इक्वल टू क्या मिलेगा 6 और dx² किस चीज का फंक्शन है, x का, और फिर x किसका है, t का। तो क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए हम लोग को dA dt बराबर dA dt बराबर क्या मिल रहा है, 6 इंटू 2x इंटू dx dt। ठीक है ना, तो चलिए 6 इंटू 2 इंटू एक्स का मान रख दीजिए, 12 सेंटीमीटर हमको दिया है, और dx dt का देखिए मान आया है 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कटेगा तो कटाइए, 6 से ये 9 बार में कट जाएगा, ये 3 से 4 बार में, ये 3 से 3 बार में कटेगा, तो 4 दूनी 8 बटा में 3, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी कि dA dt हमको क्या मिल गया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन दर हमको मिल गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो हम लिखेंगे इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव है ना, तो बढ़ रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, इसमें दिया है तीसरा में कि वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यदि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो पहले प्रश्न से लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है, प्रश्न से ध्यान दीजिए, यहीं पर थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा। यहाँ पर दिया है कि त्रिज्या जो होगा जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या के परिवर्तन का दर दिया है। तो त्रिज्या हम लोग आगे लिए हैं, तो dr dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। और हम लोग को r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। हम लोग को इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dA dt इक्वल टू पाई dr स्क्वायर, किस चीज का फंक्शन है, r का, और फिर dr dt। ठीक है, तो क्या मिल गया, पाई इंटू 2r इंटू dr dt। अब इसमें मान रख दीजिए आप लोग, पाई इंटू 2 इंटू आर का मान है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए, और dr dt का मान हमको दिया है क्वेश्चन में ही 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 दूनी 20, 20 दिए 60 पाई, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहीं पर लिख दीजिए 60 पाई, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में गुणा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल
60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से पॉजिटिव आया है तो बढ़ रहा है, लिखेंगे बढ़ रहा है। पॉजिटिव आया है तो हम लोग बढ़ रहा है लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें दिया है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या दी गई है यहाँ पर, जबकि किनारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो इसको प्रश्न से पहले लिख लेंगे। किनारा का दर दिया है, किनारा हम लोग x दिए हैं तो हमको dx dt दिया है। बढ़ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये ज्ञात करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं तो x बराबर हमको दिया है किनारा बराबर 10 सेंटीमीटर। हम लोग को आयतन का परिवर्तन दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले यहाँ पर घन का आयतन। घन का आयतन v बराबर क्या होता है, भुजा की। अब हम लोग इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dv dt इक्वल टू dx क्यूब dx x का फंक्शन है और फिर x t का है। ठीक है, तो हमको मिल गया 3x स्क्वायर dx dt। ठीक है, इसमें मान रखिए x का 3 इंटू 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू dx dt हमको मिला है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हमको क्या मिल गया, ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 900 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा प्रति सेकंड। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्योंकि पॉजिटिव मिला है तो हम लोग लिखेंगे बढ़ रहा है। ठीक लोग, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख चुके हैं बोर्ड पर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब पानी में हम लोग पत्थर मारते हैं तो तरंग उत्पन्न होता है जो वृत्ताकार होता है, और वो जो तरंग होता है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो किनारे की तरफ जाता है। तो जब वो वृत्त बढ़ता है तो उसमें किस चीज का परिवर्तन होता है, त्रिज्या की। तो वही इसमें दिया गया है, हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। यहाँ पर जो दिया है प्रश्न में वो हम लोग प्रश्न से लिख लेंगे। क्या दिया है कि तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, यानी कि त्रिज्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे dr dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, नहीं उसके क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन हो रहे हैं वो ज्ञात करना है। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। तरंग का क्षेत्रफल में मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dA dt इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर किस चीज का फंक्शन है, r का, और फिर r किस चीज का फंक्शन है, t का। फिर उसके बाद हम लोग r स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2r और ये हो जाएगा dr dt। और जो हमको मान दिया है क्वेश्चन में वो मान यहाँ पे रखेंगे। तो पाई इंटू 2 इंटू r का मान है 8 सेंटीमीटर और dr dt का मान हमको दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 16 16 बचे 80 पाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए तरंग का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव मिला है हमको तो हम लिखेंगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का यही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, जबकि r बराबर दिया है 4.9 सेंटीमीटर। तो हम लोग प्रश्न से पहले लिख लेंगे, इसमें दिया है त्रिज्या की परिवर्तन दर यानी कि dr dt दिया गया है, तो dr dt हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है हमको 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और त्रिज्या भी हमको दी गई है r बराबर 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग किस चीज में परिवर्तन दर निकालना है, परिधि में। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, वृत्त की परिधि को हम लोग संकेत में c लिए हैं, तो यहाँ पर c लिख देंगे और वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई r हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dc dt इक्वल टू 2 पाई तो कांस्टेंट है, dr का t के सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या मिल जाएगा 2 पाई dr dt। ठीक है, इसमें हम लोग dr dt का मान रख देंगे, कितना है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और ध्यान दीजिए इसमें r का जो ये मान दिया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि r का मान हम लोग इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि r तो हमको मिला ही नहीं, तो r का मान रखेंगे कहाँ, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर पाई का मान हम लोग 22/7 भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल उसका मिला हुआ है, कट जाएगा, तो ये 7/10 हो जाएगा, इसको कर लीजिए, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/5 है तो 22 में हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 के 20 फिर 5 के 20 यानी 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए वृत्त की परिधि 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव मिला है तो हम लोग बढ़ रही है लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें इकाई का सूचक दिया गया है 7 में, आयत की लंबाई x दी गई है, इसमें हम लोग को मानना नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं लिखे हैं। x जो है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। उसमें भी कंडीशंस हैं, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल का केवल सूचक मानेंगे, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि आयत का परिमाप को हम लोग a ले लेंगे और आयत के परिमाप को हम लोग a ले लिए हैं, या p भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और क्षेत्रफल तो p ले लीजिए, आयत के परिमाप p और क्षेत्रफल a है। तो पहले प्रश्न से लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। प्रश्न से देखिए, ध्यान दीजिएगा, किताब होगा आप लोगों के पास, इसमें दिया है कि लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी कि x की परिवर्तन दर क्या होगा dx dt। तो प्रश्न से हमको मिला है dx dt इक्वल टू, घट रही है तो हम लोग माइनस में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, घट रही है दिया है तो ऋणात्मक का चिन्ह लग गया। फिर उसके बाद देखिए दिया है कि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, चौड़ाई हमको क्या मिला है dy dt, तो इक्वल टू हम लोग प्लस, ये बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर। तब हम लोग इसका a नंबर पॉइंट लिखेंगे और हम लोग को बोल रहा है परिमाप के परिवर्तन की दर। हम लोग आयत के परिमाप का सूत्र लिखेंगे, तो लिखेंगे आयत का परिमाप, पेरीमीटर, इसका पहला हम लोग अक्षर p लिए हैं, तो आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है 2 × l + b। तो l हमारा x दिया है और b हमारा y दिया है, परिमाप का यही सूत्र होगा। t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा dp dt इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, x का t के सापेक्ष ds dt मिल जाएगा और y का क्या मिलेगा dy dt। ठीक है, इसमें आप लोग मान रख दीजिए
dx dt का मान देखिए कितना है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट और dy dt का मान क्या मिला है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू -1 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो माइनस का मतलब घट रहा है, तो लिखेंगे इसलिए परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। जब हम लोग घट रहा है लिखेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह हटा देंगे, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह देख लीजिए नहीं है तभी हम लोग लिखे हैं कि वो घट रहा है। ठीक है, इसका बी नंबर पॉइंट, चलिए बी नंबर पॉइंट इसका है क्षेत्रफल का। तो आयत का क्षेत्रफल पहले हम लोग लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई में चौड़ाई होता है, यानी कि x पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dA dt इक्वल टू u इंटू v के रूप में अवकलन होगा तो क्या मिल जाएगा, dx dt इंटू y प्लस x इंटू dy dt। यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं dx dt का मान देखिए क्या दिया है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट इंटू y का मान हमको दिया है 6 सेंटीमीटर प्लस x का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, नीचे लिख देते हैं इसको 8 सेंटीमीटर और dy dt का मान हमको दिया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पर मिनट और प्लस में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब कि क्षेत्रफल जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। पॉजिटिव है तो हम लोग लिखेंगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। इसमें दिया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोला का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, स्फीयर, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। यानी कि यदि उसमें पर सेकंड हम लोग 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा डालेंगे तो धीरे धीरे गोला में बढ़ेगा। तो गोला में बढ़ेगा तो किस चीज में परिवर्तन हो रहा है, उसके त्रिज्या। हम लोग को वही त्रिज्या की परिवर्तन पूछ रहा है, इसमें त्रिज्या भी दी गई है और आयतन का परिवर्तन दर भी दिया गया है जो अभी हम लोग पढ़े। तो प्रश्न से पहले हम लोग लिख देंगे dV dt इक्वल टू हमको दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, और त्रिज्या बराबर हमको दिया गया है r बराबर 15 सेंटीमीटर। हम लोग को इसके त्रिज्या के परिवर्तन की दर निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले आयतन का सूत्र लिखेंगे। आयतन यानी गोला का आयतन, तो गोला के आयतन का क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dV dt इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब को हम लोग t r का फंक्शन है, फिर r जो है वो t का फंक्शन है, हम लोग ऐसे लिख देंगे 4/3 पाई और ये हो जाएगा 3r² dr dt। ठीक है, इसमें हम लोग मान रखेंगे अब 4/3 पाई गुणे 3, r का मान देखिए 15 है तो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा और dr dt तो हमको निकालनी है, dV dt दिया है तो dr dt उसी तरह लिख दीजिए और यहाँ पर dV dt का मान रख देते हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बराबर, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई और इसका स्क्वायर होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर dr dt। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को क्या मिलेगा,
dr/dt बराबर ये सारा इसके नीचे आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड बटा में ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कटाएंगे तो 4 से ही कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 225 बार में, और 225 से ये 225 कट जाएगा। हमको ऊपर मिल रहा है 1 और नीचे मिल रहा है पाई, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1/पाई। अब चलिए यूनिट देखते हैं। सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग लेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इस पॉजिटिव मिल रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी गुब्बारा पर ही क्वेश्चन है और गुब्बारा को याद रखिएगा, गुब्बारा गोलाकार होता है क्योंकि वो फूला हुआ होता है गोला की तरफ, भीतर हवा भरी रहती है, इसलिए उसमें हम लोग गोला के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें दिया है कि जो सदैव गोलाकार रहता है गुब्बारा और त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष, अब यहाँ पर देखिए दिया है त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर परिवर्तन का दे दिया गया है किसके सापेक्ष है, नहीं दिया रहता तो टी के सापेक्ष करते हैं। तो चलिए त्रिज्या हमको दी गई है इसमें 10 सेंटीमीटर, तो प्रश्न से हम लोग आप लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर, और तब हम लोग आयतन का सूत्र लिखेंगे। गुब्बारा के आयतन का मतलब गोला के आयतन का सूत्र का प्रयोग होगा, तो हम लोग लिखेंगे 4/3, 4/3 पाई r क्यूब, और इसमें r के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे क्योंकि r के सापेक्ष पूछ रहा है, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dv/dr इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट है, तो dr क्यूब हो जाएगा, dr का फंक्शन है, तो हमको क्या मिल जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r²। ये 3 से 3 कट गया, हमको मिला 4 पाई r²। इसमें हम लोग r का मान रख देंगे, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर लिख दीजिए 4 पाई r², और यहाँ पर हम लोग मान रख लेंगे r का, तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया, तो 4 पाई ये इंटू में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पाई, और ध्यान दीजिएगा आयतन का हम लोग परिवर्तन दर निकाल रहे हैं, तो आयतन के लिए क्या यूनिट होता है, सेंटीमीटर क्यूब, और पर किसके सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष, और त्रिज्या के यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए आयतन 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव मिला है तो बढ़ रहा है लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर पर है। देखिए सीढ़ी के नीचे की सिरा इस दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोग प्रश्न से पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रश्न से हमको क्या क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है कि जमीन के अनुदिश दीवार से दूर इस सीढ़ी को इधर हम लोग खींच रहे हैं, तो इधर खींच रहे हैं तो ये ऊंचाई भी कम होती जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग परिवर्तन अभी इसमें हो रहा है, इसमें खींच रहे हैं तो dy/dt में ध्यान दीजिए, तो dy/dt दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो dy/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कि इसमें सीढ़ी की लंबाई क्या है, सीढ़ी की लंबाई, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है हम, तो सीढ़ी की लंबाई बराबर लिख देते हैं 5 मीटर, और y बराबर हमको दिया गया है 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि समकोण त्रिभुज में हम लोग नाम नहीं दिए हैं तो नाम नहीं लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x² + y² = 5²।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। तो x का तो मान नहीं है, y का मान है, तो y का मान कर लीजिए 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा, 25 माइनस 16 बराबर 9। तो x बराबर क्या होगा, √9 बराबर 3। यदि x का मान भी हमको मिल गया, यानी कि यदि मीटर में लिखना चाहेंगे तो हम लोग x बराबर 3 मीटर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसी सूत्र का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, देखिए dx स्क्वायर किस चीज का फंक्शन है, x का, और फिर x किस चीज का है, t का। फिर उसी तरह dy स्क्वायर किस चीज का फंक्शन है, y का, और फिर y किस चीज का है, तो t का। और ये जो कांस्टेंट है 5 स्क्वायर dt हो जाएगा, ये मिलेगा 2x dx dt प्लस ये हो जाएगा 2y dy dt इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो x का मान यहां पे रख दिए, x का मान क्या है, 3 मीटर। dx dt हमको मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, dx dt हमको निकालना है, प्लस 2y, तो y का मान हमको 4 मीटर दिया है, 2 × 4 मीटर, इंटू dy dt का मान देखिए दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां पर हमको क्या मिल गया, 6 मीटर dx dt। इसको उधर कर देंगे, 4 × 8 8 × 16 मीटर, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो dx dt बराबर हमको क्या मिलेगा, 16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड बटा में 6 मीटर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 8/3 मीटर स्क्वायर से मीटर भाग देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि यहां पर पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 8/3 मीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इधर लेके गए हैं तो माइनस में होगा, ये माइनस है तो माइनस में हमको मिलेगा, माइनस का मतलब हो गया घट रही है, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर कि इसलिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो लिखेंगे दीवार पर इसकी ऊंचाई 8/3 मीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन उसी अवकलन के पीछे जो हम लोग तरीके पढ़े उसी तरीके पर हम लोग कैसे आसानी से कर पा रहे हैं। यहाँ पर केवल परिवर्तन दर पर ध्यान देना है कि किस चीज़ की परिवर्तन दर हमको पूछ रहा है, क्या क्या हमको दिया है, उसको यदि आप लोग लिख लीजिएगा तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।